हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वट सावित्री व्रत के बारे में बताऊंगी। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या से शुरू होता है और उस दिन उपवास करना होता है। उस दिन वट के वृक्ष की पूजा करनी होती है। अबील, गुलाल, कुमकुम, अक्षत, फूल, फल, मौली आदि से वट के वृक्ष की पूजा करनी होती है। उसको पानी पिलाते हुए सूत के धागे से प्रदक्षिणा करनी होती है और अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करनी चाहिए और सौभाग्यवती स्त्रियों का पूजन और उसको भोजन करा के व्रत पूरा करना होता है और अपनी शक्ति अनुसार दान करें। हमारे देश में अश्वपति नाम का एक राजा था। उसे ममता नाम की रानी थी। बहुत पवित्र और दयालु राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी। प्रजा का राजा के प्रति बहुत प्रेम और सम्मान था, इसलिए राजा भी सुखी था, लेकिन उसे कोई संतान नहीं थी। नारद जी के कहने से राजा रानी ब्रह्मा की परम शक्ति गायत्री यानी कि सावित्री का व्रत करने लगे। देवी गायत्री राजा रानी की श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर बोले कि हे राजा, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हुई हूँ, जो वरदान चाहिए वो मांगो। राजा ने कहा, देवी, हम सभी तरह से सुखी है, पर हमें संतान नहीं है। मुझे एक पुत्र की इच्छा है। गायत्री देवी ने कहा, तुम्हारे वहाँ भाग्यशाली पुत्री का जन्म होगा और उससे तुम्हारे कुल का उद्धार होगा। ऐसा कहकर गायत्री देवी अंतर्धान हो गई। थोड़े ही दिन में रानी सगर्भा हुई और 9 महीने बाद पुत्री को जन्म दिया। राजा ने उसका नाम सावित्री रखा, क्योंकि गायत्री माता का दूसरा नाम सावित्री है। सावित्री दिन ब दिन बड़ी होने लगी। जब वो विवाह योग्य हो गई, तब तक तो वो अत्यंत स्वरूपवान हो गई थी। उसका रूप देखकर देवताएं भी शर्माते थे, तो मनुष्य की तो बात ही क्या करनी। कोई भी राजा उसका हाथ मांगने का साहस नहीं करता था, इसलिए राजा की चिंता बढ़ने लगी थी। एक दिन राजा ने सावित्री से कहा कि तुम अब विवाह योग्य हो गई हो। अब तक किसी राजा ने तुम्हारा हाथ नहीं मांगा, तो तुम कोई सद्गुणी, बलवान और रूपवान वर की शोध करना शुरू कर दो। राजा ने जो उसे चाहिए था वो सब कुछ दिया और गायत्री को स्वयंवर के लिए भेज दिया। एक दिन राजा अश्वपति अपने मंत्री से बातचीत कर रहे थे। उतने में नारद मुनि वहां आ पहुँचे। राजा ने उसका आदर सत्कार किया। उतने में सावित्री भी वहां आ पहुंची। उसने अपने पिता और नारद मुनि को प्रणाम किया। सावित्री को देख नारद मुनि ने कहा, राजन, सावित्री अब बड़ी हो गई है, उसका विवाह क्यों नहीं करते? अरे सावित्री, तुम क्यों कुछ नहीं बोलती? तुम्हारी क्या इच्छा है? सावित्री ने कहा, पास के आश्रम में धूमत्सेन नाम के राजा है। उनके पुत्र सत्यवान के गले में मैंने वरमाला डाली है और उसे मैंने अपना स्वामी माना है। नारद जी को ये सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नारद जी ने कहा, राजन, सत्यवान के माता पिता सत्य ही बोलते हैं और सत्यवान भी हमेशा सत्य ही बोलता है। वो रूप और गुण में श्रेष्ठ है, लेकिन उसका आयुष्य पूरा होने में अब 1 ही साल बाकी है। ये सुनकर राजा को बहुत आघात लगा। उसने सावित्री को दूसरा वर ढूंढने के लिए समझाया, लेकिन सावित्री नहीं मानी। उसने कहा, जो मेरे भाग्य में होगा वही देखा जाएगा, जैसी भगवान की इच्छा। सावित्री के आगे राजा की एक न चली और नारद जी भी सावित्री को सम्मति देके चले गए। अश्वपति सावित्री को लेके धूमत्सेन के आश्रम में गए। धूमत्सेन एक पेड़ के नीचे बैठे थे। राजा ने उसे प्रणाम किया। धूमत्सेन अंधे थे, इसलिए उसने पूछा, तुम कौन हो और क्यों आए हो? अश्वपति बोले, हे राजन, मेरा नाम अश्वपति है। मेरी पुत्री सावित्री का विवाह आपके पुत्र सत्यवान के साथ करने के लिए आया हूँ। विवाह की बात सुन के धूमत्सेन आश्चर्यचकित हो गए। अश्वपति ने कहा, उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। मेरी पुत्री ने अपनी इच्छा से सत्यवान को पसंद किया है। धूमत्सेन ने कहा, राजन, आपको पता है कि मेरा राज्य रुक्मी नाम के बलवान शत्रु ने ले लिया है। मैं अंध और बुढ़ा हूँ, इसलिए राज्य वापस नहीं ले सकता। मैं वन में एक झोपड़ी बांधकर रहता हूँ और फलों पर जीता हूँ। मेरा बेटा सत्यवान भी फल खाकर ही जीता है। मुझे ये संबंध योग्य नहीं लगता।
मैं आपकी फूल जैसी कोमल पुत्री को दुख देना नहीं चाहता। कई तरह से समझाने के बाद आखिर धूमत्सेन ने अश्वपति की बात मानी और सत्यवान का विवाह सावित्री से कर दिया। सत्यवान और सावित्री मिलजुल कर रहने लगे। नारद जी ने जब से कहा था कि सत्यवान की आयु कम है, तब से सावित्री वेद माता सावित्री का व्रत करने लगी थी। उसके पति की मृत्यु एक दिन होने वाली है, ऐसा सोच के वो दिन गिनने लगी। अब सत्यवान की मृत्यु में 3 दिन बाकी थे। सावित्री का मन बेचैन था। वो पूरी श्रद्धा से दिन रात सावित्री माता का ध्यान धरने लगी। 2 दिन बीत गए। आज तो सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी। रोज ही की तरह सत्यवान कुहाड़ी लेके वन में लकड़ियाँ काटने जा रहा था। सावित्री की इच्छा थी कि वो आज पूरा दिन उसके साथ रहे। उसने भी उसके साथ जाने की जिद की और दोनों वन में चले गए। दोनों एक पेड़ के पास आकर रुक गए। सत्यवान ने जैसे पेड़ को काटने के लिए कुहाड़ी मारी, वैसे ही उसके सर पर भारी दर्द हुआ और वो जमीन पर गिर गया। सावित्री अपने पति का सर गोद में लेकर बैठ गई। उतने में एक भयंकर काले रंग वाला और विशालकाय पुरुष आया। उसको देख सावित्री बोली, आप कौन हो और क्यों आए हो? वो बोले, हे पुत्री, मैं यम हूँ और तेरे पति को ले जाने के लिए आया हूँ। सावित्री बोली, मनुष्य को लेने के लिए तो आपके दूत आते हैं, फिर आप क्यों आए हो? यमराजा बोले, सत्यवान सदा सत्य बोलता था और सदाचारी था, इसलिए उसको लेने मैं आया हूँ। ऐसा कहकर यमराजा ने पाश डाल के सत्यवान के शरीर में से प्राण खींच लिए और दक्षिण दिशा में चलने लगे। अपने पति की मृत्यु से सावित्री को बहुत दुख हुआ और क्रोध भी आया। वो अपने पति के मृतदेह को एक पेड़ के नीचे रख के यमराजा के पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री को पीछे आते देख यमराजा ने कहा, हे सावित्री, यहाँ आगे से मनुष्य की सीमा खत्म होती है, इसलिए वापस लौट जा और अपने पति की अंतिम क्रिया कर दे। सावित्री धीरजपूर्वक बोली, मेरी श्रद्धा और मेरा निश्चय अड़ग है। जहाँ मेरा पति जाएगा वहाँ मैं जाऊँगी। मेरे पतिव्रता धर्म के बल से, गुरु भक्ति के बल से और व्रत के तप के बल से और आपकी कृपा से मुझे कोई रोक नहीं सकता। हे देव, 7 कदम साथ चलने से मित्रता का अधिकार मिलता है, इसलिए मित्रता के अधिकार से मैं आपको पूछती हूँ कि ज्ञानी पुरुष मन, वचन, कर्म से धर्म निभाने को कहते हैं, तो आप मुझे मेरा पति धर्म निभाने से क्यों रोकते हो? यमराजा बोले, तेरी मधुर बातों से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। तेरे पति के अलावा जो वरदान चाहिए वो मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर का अंधापन दूर हो जाए और सूर्य जैसी दृष्टि उसे मिले, ऐसा वरदान दीजिए। यमराजा बोले, तू जैसा चाहेगी वैसी दृष्टि ही उसको मिलेगी। अब वापस लौट जा, थक जाएगी। सावित्री बोली, हे यमराज, सत्पुरुषों का सत्संग कभी मिथ्या नहीं जाता, तो आपका सत्संग क्या मिथ्या जाएगा? यमराजा बोले, तेरी नम्रता और चतुराई से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। तेरे पति के अलावा जो चाहिए वो मांगो। सावित्री बोली, मेरे ससुर का गया हुआ राज्य वापस मिल जाए और मेरा पति मेरा त्याग न करे, ऐसा वरदान दीजिए। यमराज बोले, धूमत्सेन का राज्य वापस मिलेगा और तेरा पति अपना धर्म निभाएगा। सावित्री बोली, हे यमराज, आप सभी को नियम में रखते हो, इसलिए आपका नाम यम है। सभी पर दया करके शरण में आए हुए की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा उपदेश आप देते हो। मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। यमराज बोले, तेरी बातें सुनते हुए मेरी प्यास छिपती ही नहीं। मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तेरे पति के अलावा जो चाहिए वो मांग सकती हो। सावित्री बोली, मेरे माता पिता को 100 पुत्र हो, ऐसा वरदान दीजिए। यमराज बोले, तेरे माता पिता को 100 प्रतापी पुत्र होंगे, अब तू वापस लौट जा। सावित्री बोली, हे यमराज, आप जैसे सत्पुरुष का हृदय पवित्र होता है, इसलिए मैं आप पर विश्वास करके ही साथ चलती हूँ। यमराजा बोले, तेरी मीठी बातों से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। अपने पति के अलावा जो चाहिए वो मांगो। सावित्री बोली, मुझे 100 बलवान पुत्र हो, ऐसा वरदान दीजिए। यमराज बोले, तुझे 100 बलवान पुत्र होंगे, अब वापस लौट जा। सावित्री बोली, सत्पुरुषों के एक वचन होते हैं और सती स्त्रियों के भी एक पति होते हैं।
और पति के बिना जीवन जीना दुष्कर है। यमराज बोले, तेरी आने की सीमा खत्म हो गई है, अब आखिर में एक वरदान मांगो और वापस लौट जाओ। सावित्री बोली, आपने मुझे 100 बलवान पुत्रों का वरदान दिया है, तो अगर आप मेरे पति को ले जाओगे तो मुझे पुत्र कहाँ से होंगे? मेरे स्वामी को जीवित कीजिए, नहीं तो आपका वचन मिथ्या जाएगा। यमराज बोले, हे भद्रे, हे सती, मैं तेरा पति तुझे वापस देता हूँ। उसका आयुष्य 400 साल का होगा। यमराज के आशीर्वाद लेके सावित्री फिर से वो पेड़ के पास आई जहाँ सत्यवान का मृतदेह पड़ा था। थोड़ी देर में सत्यवान पगासी खा के खड़ा हो गया और कहने लगा, सावित्री, मुझे एक सपना आया था, उसमें मैंने तेरी और यमराज की बातें सुनी। सावित्री ने कहा, स्वामी, आपका वो स्वप्न सच था और सारी बातें कही। इधर सत्यवान के पिता ने भागदौड़ शुरू कर दी। वो सोचने लगे कि सत्यवान और सावित्री अब तक घर क्यों नहीं आए, पर थोड़ी ही देर में उनके नेत्र वापस आ गए और वो देखने लगे। उसको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नेत्र मिलने के बाद पुत्र और पुत्रवधू को देखने की इच्छा और बढ़ गई। थोड़ी देर में सत्यवान और सावित्री भी वापस आ गए। धुमतसेन को अब शांति मिली। सत्यवान ने सारी बात बताई। पिता को नेत्र मिलने का कारण भी सावित्री ही है, वो भी समझाया। धुमतसेन ने सावित्री को अच्छे आशीर्वाद दिए। उतने में एक दूत ने आकर समाचार दिया कि हमारा राज्य जो रुक्मी ने ले लिया था उस पर दूसरे राजा ने चढ़ाई की है और वो जीत लिया है और वो राजा हमें हमारा राज्य वापस देना चाहते हैं। सत्यवान, सावित्री और धुमतसेन अपने राज्य में गए और शांति से राज करने लगे और माता गायत्री की कृपा से सावित्री के पिता को 100 बलवान पुत्र हुए और सावित्री को भी 100 बलवान पुत्र हुए।